पुनर्जन्म एक ऐसी कहानी जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई एक आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है तो वो दूसरा जन्म लेती है किसी और शरीर के साथ में। और एनिमे में भी इस रीइंकार्नेशन वाले चीज को दिखाया गया है। और जैसे कि नारुतो में दिखाया गया है कि नारुतो उजुमाकी इंद्रा उचोत्सुकी का भाई असुरा उचोत्सुकी का रीइंकार्नेशन होता है और सास्के उचिहा इंद्रा उचोत्सुकी का रीइंकार्नेशन होता है। पर आज हम ऐसे टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि गोकू और वेजिटा होंगे और वो भी रीइंकार्नेशन के तौर में जन्म लेंगे। जैसे कि गोकू रीइंकार्नेशन होगा अपना यामोशी जो कि एंशिएंट सेन कहा जाता है, और उसके बाद अकुमो का रीइंकार्नेशन बनेगा अपना वेजिटा। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कुछ 10,000 साल पहले, जब एंशिएंट सेयंस के बीच में दो डिवीजन से एक डिवीजन में थे जो कि प्योर हार्टेड सेयंस थे और दूसरे डिवीजन में थे हमारे इविल सेयंस। जैसे कि सेयन रेस अब दो हिस्सों में विभाजित हुई थी, इसलिए अब दोनों के बीच में बहुत सारी अनबन होती है। प्योर हार्टेड सेयन को पीस चाहिए था, पर इविल सेयन को लगता था कि ये यूनिवर्स में हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई रेस नहीं है, तो हमें बहुत सारे प्लैनेट्स को कॉन्कर करना है और प्लैनेट्स को कॉन्कर करते 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 हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बनना है। और बहुत सालों के अनबन के बाद एक आपस में वॉर करते हैं। ये वॉर चलता है 1000 साल तक। ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, बहुत सारे खून की नदियां बहा देते हैं। तभी हमें दिखा जाते हैं दो सेयंस और वो दोनों देख रहे होते हैं एक सेयन पॉड में जो जिसमें रखा जाता है सेयंस के बेबीज, और जिसमें होते हैं दो सेयंस और जिनके नाम होते हैं यामोशी और अकुमो। इस स्टोरी में यामोशी और अकुमो ट्विंस हैं। के बाद ये दोनों सेन अपने आप में ही ट्रेनिंग करने लगते हैं और सिविल वॉर को हुए बहुत सालों बीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी लड़ रहे हैं इविल सेन के साथ में, और वो दोनों अपने सुपर सेन गॉड का फॉर्म यूज करते हैं ताकि वो इविल सेन को जैसे तैसे करके हरा दे। और इसमें सुपर सेन गॉड कहाँ से आया तुम लोगों को बता देता हूँ। सुपर सेन गॉड तभी बनता है कि जब 5 सेयंस जो कि प्योर हार्टेड होती है वो एक सेयन को अपने एनर्जी को देते हैं और उसके बाद जन्म लेता है सुपर सेयन गॉड, और इसी तरह वो दोनों भी सुपर सेयन गॉड बन जाते हैं। और सुपर सेयन गॉड बनने के बाद वो दोनों लोग मिलकर बहुत सारे इविल सेयंस का खेल खत्म कर देते हैं। पर एक ना एक दिन वो दोनों फिर से वॉर में जाते हैं और तभी उनका सामना होता है एक इविल सेयंस जो उनका लीडर होता है, इविल सेयंस का लीडर होता है। और वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी पावर को बढ़ा के मार देते हैं उस इविल सेयंस के लीडर को, और उसके बाद वॉर यहीं पर एंड हो जाता है। पर एक दिन अकुमो पूरा पगला जाता है, उसके दिमाग में वो अटैक कर देता है अपने ही बड़े भाई यामोशी के ऊपर, और यामोशी भी उसे रोकने की बहुत सारी कोशिशें करता है, फिर भी अकुमो नहीं मानता और वो दोनों फाइट करते हैं। और जिसमें कि यामोशी को पता चल ही जाता है कि उसके भाई को किसी ने मैनिपुलेट किया है, उसके माइंड को कंट्रोल किया है, और वो और कोई नहीं, वो होता है सेयंस का इविल सेयंस का लीडर। और इविल सेयन का लीडर पिछले वॉर से इल्यूजन बना के भाग गया था। वो जो मरा था वो इविल सेयन का कोई भी लीडर नहीं था, वो था उसी का सोल्जर जिसको उसने एक ऐसे तरीके से बनाया था कि वो उसकी रेप्लिका या डुप्लीकेट लगे। और तुम्हें बता दूं ये इस इविल सेयन के पास ऐसी मैनिपुलेटिव पावर है ना, वो इसके सामने तो बारबीडी बीबीडी भी कुछ नहीं है। और इसके बाद ये दोनों को पता चलता है कि वही इविल सेयन है जो इन लोगों को फाइट करने में मजबूर कर रहा है। और जैसे तैसे करके यामोशी अकुमो को होश में लाता है और ये दोनों पूरे के पूरे इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का पावर लेवल बहुत ही सेम होता है। और इसके बाद आता है इविल सेयन का लीडर, और वो बोलता है कि तुम दोनों भाई का खेल इसी वक्त में ख़त्म करने आया हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे सेयंस का
कत्लेआम किया है, अब तुम्हारी सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये दोनों फाइट करते हैं उस इविल सेयंस के लीडर्स के साथ में और बहुत सारे ब्लोज मारते हैं, बहुत सारे की ब्लास्ट, बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे इन्वायरमेंट के चीजें से उठा के मारते हैं, एक फिर से मारते हैं, घुसे लात बहुत बरसाते हैं, पर फिर भी उसे कुछ होता नहीं। और इविल सेयन हंस के बोलता है, तुम दोनों की पावर इतनी नहीं है कि मुझे तुम हरा सको। अगर तुम्हें मुझे हराना हो ये तो मुझे पूरा का पूरा ब्लास्ट करके हराना पड़ेगा, मेरा एक भी सेल बचना नहीं चाहिए। और ये सही होता है। और यामोशी और अकुमो मिलकर अपनी सारी की सारी की को रिलीज करते हैं। उस की एनर्जी से पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उसके बाद इविल हार्टेड सेन सारे के सारे प्योर हार्टेड सेन्स को मार देता है। और उसके बाद यामोशी और अकुमो की तरफ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों मेरे सामने एक कीड़े हो जिनको मैं मारना बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और उसके बाद ये इविल हार्टेड सेन अकुमो और यामोशी को बुरी तरीके से मार के उन दोनों का कत्ल कर देता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है एक सीन जहाँ पे इविल हार्टेड सेन जब प्योर हार्टेड सेन्स को मार रहा था, तब अकुमो ने एक वादा किया था यामोशी से कि वो दोनों मिलकर फिर से जन्म लेंगे एक सेन की रूप में ही, और वो बाद में जाके इविल हार्टेड सेन को मार देंगे। और ऐसा ही होता है। हमें दिखा जाता है प्लेनेट वेजिटा, जो कि होता है कुछ 10,000 सालों के टाइम जंप के बाद। और उसमें हमें दिखा जाता है कि वेजिटा का बेटा जिसका नाम होता है प्रिंस वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सेन, जन्म ले चुका है, वो भी अकुमो के रीइंकार्नेशन की तौर पे। और उसके बाद जन्म लेता है अपना कैकारोट, जिसका नाम दूसरा होता है गोकू, जो कि रीइंकार्नेशन फॉर्म होता है अपना यामोशी का। तो मेरे ओताकू दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा अब जब यामोशी और अकुमो रीइंकार्नेट हो चुके हैं गोकू और वेजिटा के रूप में। क्या वो इविल हार्टेड सेयन, जिसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है, वो उसे हरा पाते हैं या नहीं, या फिर से सेयन्स का विनाश हो जाता है और इविल सेयन पूरे के पूरे कॉस्मोस को ही तबाह कर देता है। मैं हूं आपका ओताकू नेवा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।